नमस्ते। दिल्ली आईएएस की ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे मैं आशिका जैन आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि अपन ने सीडीपी में पढ़ा था वृद्धि और विकास के कॉन्सेप्ट को, उसी को आगे बढ़ाते हुए अपन विकास के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके आगे कुछ अवस्थाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। अब विकास के सिद्धांत में पढ़ने से पहले अपन ने विकास के बारे में जो पढ़ा था उसको जानेंगे। विकास कैसा है? तो विकास बाहरी और अंदरूनी तौर पे होता है, जिसमें शारीरिक चीजें भी होंगी और साथ ही साथ मानसिक चीजें भी होंगी, भावना होंगी, जो विकास के अलग अलग पहलुओं को बताता है। वहीं आगे चलते हुए विकास के सिद्धांत। अब विकास के सिद्धांत में बहुत सारे सिद्धांत हैं कि विकास बच्चों में कैसा होता है, उसको जानना है। तो उसको जानने से पहले विकास में किस प्रकार के और कितने सिद्धांत होते हैं अपन को वो जानना पड़ेगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है बाल विकास क्या है? एक निरंतर कंटिन्यू प्रोसेस है। विकास कैसा है? कंटिन्यू है। एक बच्चा यदि जन्म से 9 माह के बाद जैसे ही बच्चा होता है वो बड़े होते तक क्या होता है? धीरे धीरे उसका विकास चलता है। मतलब विकास कैसा है? कंटिन्यू प्रोसेस है और क्रमबद्ध है, ऑर्डरली होता है। ऑर्डरली का मतलब ये समझना, ऐसा नहीं है कि किसी का हाथ पहले आ गया या किसी का पैर पहले, नहीं, वो एक ऑर्डर में होता है। जैसे कि किसी बच्चे का पहले दूध का दांत आएगा, फिर दूध का दांत जब जड़ जाता है तब स्थायी दांत आता है, तो वो क्या है? एक क्रम को दर्शा रहा है। तो वो कैसा है? क्रम है, जिसमें बच्चा शारीरिक, अभी मैंने बताया क्या है विकास में, शारीरिक सापेक्ष के थ्रू बताएंगे, मानसिक बताएंगे, साथ ही सामाजिक और भावनात्मक, ये चारों जब साथ होता है तब विकास होता है। जब ये शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक तौर पे किसी का विकास हो रहा है, मतलब कि उसका ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है, ये माना जाता है। वहीं आगे चलते हैं, कुछ सिद्धांत है। अब विकास के बहुत सारे सिद्धांत है कि विकास कैसे बढ़ता है, कैसे बढ़ता है। तो जैसे विकास में दिया हुआ है पहले निरंतरता का सिद्धांत, फिर दिया हुआ है क्रमबद्धता का सिद्धांत, उसके बाद दिया हुआ है समान पैटर्न और समान सिद्धांत। अब पहले चलते हैं अपन फर्स्ट पे, क्या लिखा हुआ है? निरंतरता, कंटिन्यू प्रोसेस। कैसा कंटिन्यू प्रोसेस? विकास एक सतत प्रक्रिया है। कैसी सतत? एक सतत रूप में चलती है। जैसे कि यहाँ पे एक डायग्राम में मैंने दिखाया है, ये एक नवजात शिशु छोटा सा, अब वो क्या है? धीरे से बड़ा हुआ तो वो क्रोलिंग करते हुए आगे बढ़ेगा, क्रोलिंग करते करते आगे बढ़ा, फिर धीरे से वो क्या सीखा? चलना सीखा। मतलब विकास कैसा हो रहा है? सतत हो रहा है। सतत मतलब कि एक क्रम में चल रहा है, एक क्रम में चलता जा रहा है। यह जन्म से जीवन भर तक चलता है। मतलब जिस समय बच्चा जन्म लिया उस समय से लेके जब तक वो बड़ा हो रहा है, धीरे धीरे विकास क्या हो रहा है? चलता जा रहा है। इसको बोलते हैं विकास की निरंतरता का सिद्धांत, जिसमें बच्चे कंटिन्यू प्रोसेस करते रहते हैं। ठीक, यहाँ पे आपको डायग्राम के थ्रू दिख भी रहा है कि एक बच्चा हुआ है, धीरे धीरे वो चलना सीखेगा, फिर दौड़ना सीखेगा, फिर आगे अपने फिजिकल तौर पे कुछ क्रियाकलाप करेगा। तो वो क्या है? निरंतर तौर पे कर रहा है। तो ये है निरंतरता का सिद्धांत। वही दूसरा है क्रमबद्धता, सीक्वेंस। कैसी क्रमबद्धता बच्चों में होती है? क्रमबद्धता का सिद्धांत, विकास एक निश्चित क्रम में होता है। निश्चित क्रम क्या है? निश्चित क्रम का मतलब यह है कि एकाएक कोई भी अंग काम नहीं करेंगे, एकाएक हाथ चलना शुरू हो गया, पैर चलना शुरू हो गया, ऐसा नहीं। उसका एक सीक्वेंस है और वो सीक्वेंस के थ्रू ही चलता है। जैसे बच्चा पहले बैठता है और फिर चलता है। आप देखना, यदि कोई छोटा बच्चा है तो सबसे पहले वो अपने हाथ पैर मूव करता है, मूव करता है। वो मूव करने का कारण क्या है? बच्चा पहले समझता है कि हाथ कैसे हिल रहा है, पैर कैसे हिल रहा है, फिर धीरे से वो क्या करता है? उस हाथ के थ्रू किसी चीज को छूने की कोशिश करता है। पहले बच्चा से मुट्ठी बांध के सोता है, क्यों? क्योंकि वो 9 मंथ भी वैसे ही मुट्ठी बंधा हुआ सोया रहता है। तो फिर धीरे धीरे वो खोलता है, किसी चीज को पकड़ने की कोशिश करता है। मतलब कि वो एक निश्चित क्रम में चल रहा है। जैसे यहाँ पे बच्चा पहले कैसे सोया रहता है? छोटा सा बच्चा है, सिर्फ ऐसे पीठ के बल सोया रहता है, फिर धीरे से वो क्या होता है? 6 मंथ में बैठना सीखता है। मतलब ये एक सीक्वेंस है कि हर बच्चा 6 महीने से 5 महीने या 7 महीने में बैठना सीख जाएगा। फिर आगे वो क्रोलिंग करके धीरे धीरे, बोलते हैं ना घुटनों के बल चलते हैं बच्चे, तो हर बच्चे घुटनों के बल चलते हैं ना, तो वो क्या है? एक सीक्वेंस है। फिर बच्चा क्या करता है? सीधा दौड़ना सीख जाता है। तो ये सब क्या बता रहा है? क्रमबद्धता को बता रहा है कि बच्चे में कैसे सीक्वेंस होते हैं, इसको दर्शाता है। ठीक, ये क्या हो गए? सिद्धांत के दूसरे। अब तीसरा है समान पैटर्न का सिद्धांत, यूनिफॉर्म पैटर्न। इसी को बोलते हैं समान प्रतिमान का सिद्धांत। इसी को क्या बोलते हैं? समान प्रतिमान का सिद्धांत।
दिया किसने था? तो याद रखना, हरलॉग ने दिया था। किसने दिया था? हरलॉग ने दिया था। सभी बच्चे के विकास का पैटर्न समान होता है। विकास का पैटर्न समान होता है, विकास समान नहीं होता। हर बच्चे में अलग अलग तरीके से विकास होगा, मगर विकास का पैटर्न समान होगा, ये आप समझिए। कैसे विकास का पैटर्न? यदि कोई बच्चा इंडिया में है और एक बच्चा यूएस में है, तो दोनों का विकास का जो पैटर्न है एक सा होगा। मतलब बच्चा पहले क्रॉलिंग करेगा, फिर धीरे धीरे चलना सीखेगा। तो हो क्या रहा है? विकास का पैटर्न समान है, मगर इस स्थिति में ये मत कहना कि विकास हर बच्चे का एक समान है। नहीं, विकास हर बच्चे का अलग होता है ना। कोई भी बच्चा समान नहीं होता, तो विकास हर बच्चे का अलग होगा। मगर यदि कोई पूछे कि विकास का पैटर्न कैसा है, तो विकास का पैटर्न हर जगह पे कैसा होगा? समान होगा। जैसे कि यहाँ पे 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे दर्शाया गया है, तो चारों बच्चों को आप देखोगे तो विकास का क्रम अलग अलग होगा, मगर उसका पैटर्न एक समान होगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, गति अलग अलग हो सकती है। गति का मतलब हो सकता है कोई बच्चा जल्दी चलना सीख जाता है, हो सकता है कोई बच्चा लेट में चलता है। ऐसे बोलते हैं ना, अरे अभी तक के दोस्त 1 साल का हो गया, बच्चा चलना नहीं सीखा, मतलब उसकी गति अलग है। मगर ऐसा थोड़ी है कि एक बच्चा चलना सीख रहा, दूसरा बच्चा चलना ही नहीं जानता। नहीं, उसका प्रतिमान एक समान है, मतलब कि जो उसका पैटर्न है एक समान है। 2 बच्चे हैं तो दोनों बच्चे चलना जानते हैं। क्यों? क्योंकि वो पैटर्न है। कोई मनुष्य है तो मनुष्य जैसे बात कर रहा है वैसे ही बात करेगा, वो यहाँ का हो या कहीं और का हो। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल लिया इंडिया और यूएस वाला। तो कहने का मतलब ये है कि जो पैटर्न है बच्चों में वो कैसा होता है? एक समान होता है। ठीक, अब लास्ट है, यहाँ पे लिखा हुआ है एक व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत ये है, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे लिखा कि गति कैसी होती है? अलग अलग होती है। गति कैसे होती है? अलग अलग होती है। मतलब कि हर बच्चा अलग है। क्या है? हर बच्चा क्या है? अलग है। कैसे अलग है? हर बच्चे की सीखने की गति अलग है। ठीक, हर बच्चे की बोलने की गति अलग है, हर बच्चे की चलने की गति अलग है। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? बच्चा व्यक्तिगत भिन्नताओं में, इंडिविजुअल डिफरेंस में बताते हैं कि बच्चा इंडिविजुअल डिफरेंस के साथ होता है। उसके सीखने, चलने, बोलने, हर चीज की गति क्या होती है? अलग होती है। इसमें एक चीज आप ले सकते हो, आईक्यू। आईक्यू क्या है? आईक्यू से आप बच्चों को समझते हो कि बच्चे की आईक्यू कैसी है। तो वैसे ही जैसे कि हर बच्चे की आईक्यू अलग होती है, वैसे ही बच्चे की सीखने की क्षमता, चलने की क्षमता सब क्या होती है? अलग होती है। ये किसको दर्शाता है? ये विकास के सिद्धांत को दर्शाता है। चलिए आगे चलते हैं। अभी तक अपन ने 4 पढ़ा। क्या क्या 4 है? पहला, निरंतरता का सिद्धांत। बच्चा निरंतर चल रहा है, एक सतत प्रक्रिया में क्या हो रहा है? विकास निरंतर चलता है। दूसरा अपन ने पढ़ा सीक्वेंस। विकास में क्या जरूरी है? सीक्वेंस जरूरी है, क्रमबद्धता जरूरी है। तीसरा, समान पैटर्न। बच्चा कैसा रहता है? समान पैटर्न में विकास होता है। चौथा है आपका विकास क्या है? विभिन्नता। विकास में विभिन्नताएं होती है, अलग अलग बच्चे अलग अलग तरीके से सीखते हैं। अब वैसे ही इसमें फिफ्थ, सामान्य से विशिष्ट की ओर। ये जानना बहुत जरूरी है। क्या? जनरल टू स्पेसिफिक। कैसे जनरल टू स्पेसिफिक है? विकास पहले सामान्य होता है, फिर विशिष्ट होता है। बच्चा पहले पूरे हाथ से, कभी छोटे बच्चों को देखोगे तो वो बॉल जब स्टार्टिंग में पकड़ता है, यदि 1 या 2 साल का है, तो वो पूरा ऐसे बॉल को उठा के पकड़ता है। उठा के पकड़ने का कारण क्या है? कि जब उसकी मांसपेशियां काम करती है तो कैसे काम करती है? किसी भी चीज को समग्र तौर पे पकड़ने से। मगर जैसे जैसे उसका विकास होता जाता है, जैसे जैसे वो विशिष्ट तौर पे आता है, और बच्चा 6-7 साल का हो गया, तब वो जब बॉलिंग करता है, तो आप देखना वो बॉलिंग करता है तब उसकी उंगलियों के साथ वो बॉल को पकड़ता है। बॉल को पकड़ा और तुरंत फेंक दिया। मतलब कि वो क्या कर रहा है? अब विशिष्ट कार्य कर रहा है। उसी बॉल के साथ क्या कर रहा है? विशिष्ट कार्य कर रहा है। इसका मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। आप कभी छोटे बच्चे को कोई भी चीज पकड़ाते हो, जैसे कि पेन हो गया या कुछ भी हो गया, तो बच्चा कैसे पकड़ेगा? ऐसे पकड़ेगा। क्यों ऐसे पकड़ेगा? क्योंकि उसके हाथ के मूवमेंट कैसे काम कर रहे हैं? ऐसे। मगर वही बच्चे को जब आप आगे चलते हो और लिखवाना शुरू करते हो, तो वो उन उंगलियों के सहारे लिखना शुरू करता है। मतलब कि क्या कर रहा है बच्चा? पहले सामान्य कार्य करना सीखता है और धीरे धीरे जाके वो विशिष्ट कार्य करना सीखता है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, एक बच्चा पूरे बॉल को कैसे पकड़ा है? अपने पूरे हाथों से पकड़ा है, और फिर आगे चल के वो उसी बॉल को 2 उंगलियों से पकड़ा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे आप देखना उसका जो फिजिकल चीज, जो फिजिकल वो ग्रोथ कर रहा है, वो कैसा कर रहा है? पहले सामान्य तौर पर,
फिर आगे जाके विशिष्ट तौर पर। इसको कहते हैं सामान्य से विशिष्ट की ओर जाना। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सिर से पांव की ओर जाना, जिसको बोला जाता है सेफेलोकॉर्ड प्रिंसिपल। इसको हिंदी में और बोला जाता है मस्तकाधिमुखो। क्या है मस्तकाधिमुखो? कहने का मतलब जो कोई छोटा बच्चा है उसका विकास कैसे हो रहा है, तो लिखा है सिर से पांव की ओर। सिर से पांव की ओर का मतलब विकास पहले सिर से पैर की ओर तक होता है। आप देखना कभी किसी छोटे बच्चे को सबसे पहले वो नियंत्रण करना किसका सीखता है? सर का, मतलब गर्दन के पास से वो नियंत्रित करना। पहले बोलते हैं ना बच्चे को गर्दन संभालो, क्यों? क्योंकि वो नियंत्रित नहीं कर पाते। जब धीरे धीरे 2-3 महीने, 3 महीने, 4 महीने के हो जाते हैं तब वो क्या करते हैं? अपनी गर्दन, सिर का नियंत्रण सीख जाते हैं। जैसे ही सिर का नियंत्रण करना सीख जाते हैं फिर वो अपने हाथ पैर मूव करने लगते हैं। 6-7 महीने में तो वो हाथ पैर मूव करने लगते हैं और बैठने लगते हैं। मतलब कि वो धीरे धीरे अपर बॉडी से लोअर बॉडी में जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं? लोअर बॉडी में। लोअर बॉडी उनका काम करना स्टार्ट कर देती है। अब जैसे ही लोअर बॉडी स्टार्ट हुई फिर उनका पूरा जो फिजिकल ग्रोथ है वो हो जाता है, मतलब वो बैठना और चलना सीख जाते हैं। क्या हो रहा है यहाँ पे? बच्चा पहले सिर संभालना सीखा, फिर हाथ, फिर पैर, फिर उसकी मांसपेशियां, बड़ी मांसपेशियां, फिर छोटी मांसपेशियां। मतलब कि बच्चा जो है वो सिर से पैर की ओर नियंत्रण करना सीख रहा है। इसको बोला जाता है सेफेलोकॉर्ड। ठीक, हिंदी में कभी पूछे तो मस्तकाधिमुखो ये बोलना। चलिए नेक्स्ट, इसी से रिलेट करके इसको समझना। क्या है? निकट से दूर की ओर, प्रॉक्सिमेटल प्रिंसिपल। क्या? प्रॉक्सिमेटल मतलब कि विकास जो है आपका केंद्र से बाहर की ओर। किससे बाहर की ओर? केंद्र से बाहर की ओर। केंद्र का मतलब होता है आपकी रीढ़ की हड्डी। ठीक, रीढ़ की हड्डी जो मिड में होती है। ठीक, तो बच्चा कैसा सीखता है? पहले बच्चा अपनी रीढ़ की हड्डी से अपने इन कंधों को संभालना सीखता है। कंधों के बाद बाहरी हिस्से को सीखता है। बाहरी हिस्से का सीधा सीधा मतलब ये है, आप इसको एक छोटे से एग्जांपल में ले लेना। बच्चा यहाँ पे जीएफ का वर्क कर रहा है। जीएफ मतलब पहले ग्रॉस मोटर स्किल। ग्रॉस मोटर स्किल मतलब कि बड़ी मांसपेशियों के साथ काम करता है। और फाइन मोटर स्किल, जहाँ पे फाइन मोटर स्किल में बच्चा बारीक चीजों को करना सीखता है। जब पहला बच्चा होता है तो बच्चा पहले अपने हाथ हिलाता है, फिर धीरे से किसी चीज को पकड़ना सीखता है। मतलब कि वो पहले निकट से दूर की ओर जा रहा है। निकट का मतलब अपने अंदरी हिस्से को, फिर बाहर की ओर सीख रहा है मतलब कि बाहरी हिस्से को। इसको बोला जाता है प्रॉक्सिमेटल प्रिंसिपल। ठीक, चलिए आगे बढ़े। यहां तक क्लियर है? आगे चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? विकास की दर में भिन्नता। विकास की दर में भिन्नता मतलब कि विकास कैसा है? अलग अलग हो रहा है। अच्छा, इसके हिंदी में भी नाम पूछे तो याद रखना, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। समीपस्थ विकास का क्षेत्र मतलब कि निकट से दूर की ओर जाना। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। विकास की दर में भिन्नता। विकास की दर मतलब कि जो विकास का रेट है, डेवलपमेंट रेट है, वो कैसा है? तो हर बच्चे का डेवलपमेंट, जैसे कि बच्चे में मैंने बताया कि व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है, वैसे ही उनका जो डेवलपमेंट है ना, इस चीज को याद रखना कि हर बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो अलग होता है। रेट वाइज अलग है। रेट वाइज मतलब कि यदि मेरे पास 2 बच्चे हैं, ठीक, अब मैं दोनों बच्चों को साथ में पढ़ाना शुरू कर रही हूँ। साथ में पढ़ाने का मतलब मैंने दोनों को इंग्लिश साथ में पढ़ाना शुरू किया या मैथ्स साथ में पढ़ाना शुरू किया। याद रखना, जैसे कि मैंने मैथ्स पढ़ाना शुरू किया, ठीक, अब मैं दोनों को मैथ्स साथ में पढ़ा रही हूँ, तो क्या दोनों की आईक्यू सेम होगी? नहीं होगी, दोनों की आईक्यू अलग अलग होगी। तो वहां पे क्या है? उनके सीखने की जो गति है उसको मापा जा रहा है, तो वो क्या है? अलग अलग है। सीखने की बच्चों की जो गति है वो अलग अलग होती है। क्यों? क्योंकि एक बच्चा हो सकता है जल्दी सीख जाए और हो सकता है एक बच्चा थोड़े समय लेके सीखे। मतलब कि जो उनका डेवलपमेंट है, जो उनके अंदर मैथ्स को पढ़ने का डेवलपमेंट था, वो क्या था? अलग अलग था। तो वैसे ही हर बच्चे की सीखने की गति क्या होती है? अलग अलग होती है। यहाँ पे रेटिंग स्केल के तौर पे मैंने बता दिया, जैसे कि मेरे पास कितने बच्चे हैं, ये पहला बच्चा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां। हर की
रेटिंग क्या है, अलग अलग है। इस पिंक वाले को देखो तो ये इतना ही सीख पा रहा है, इसके विकास की गति कितनी हो गई, समझ लो यहां से मैं इसमें डाल देती हूँ ऐसे नंबर्स 10, 20, 30, तो उसकी गति क्या है, इस ग्रीन वाले से कम है। वैसे ही वो येलो वाले की गति क्या है, उस ग्रीन वाले से ज्यादा अधिक है, उस ब्लू वाले की येलो वाले से ज्यादा अधिक है, ऑरेंज वाले की उससे अधिक है, और पर्पल वाले की सबसे अधिक है। मतलब क्या है, विकास का स्तर जो है, जो विकास की गति है क्या है, अलग अलग है, हर पक्ष में अलग अलग है। कोई चलने में अच्छा होगा, कोई बोलने में अच्छा होगा, कोई मैथ्स में अच्छा होगा तो कोई इंग्लिश में अच्छा होगा। मतलब कि हर चीज जो कोई बच्चा सीख रहा है वो एक समान नहीं होता, क्या होता है, अलग अलग सीखता है। ठीक, नेक्स्ट लिखा हुआ है परिपक्वता और अधिगम का सिद्धांत। परिपक्वता और अधिगम का सिद्धांत क्या है, मैंने बताया था कि जो वृद्धि होती है एक परिपक्वता तक चलती है, किसी में भी वृद्धि होगी तो क्या होगी, परिपक्वता तक चलती है। जैसे कि ऐसा नहीं है कि वृद्धि किसी बच्चे को, जैसे आज मेरी हाइट है कंटिन्यू बढ़ रही, तो भाई मेरे घर के तो गेट छोटे हो जाएंगे, ऐसा होना चाहिए क्या, नहीं। मतलब विकास क्या है, सॉरी वृद्धि क्या है, एक परिपक्वता तक चल रही। तो वैसे ही जो वृद्धि एक परिपक्वता तक चल रही है, मतलब कि एक बच्चे में जब परिपक्वता आ जाती है तब क्या होता है, विकास होता है। ठीक, और साथ में क्या होता है, लर्निंग, सीखना, दोनों एक साथ होता है। किसी बच्चे में परिपक्वता, परिपक्वता का मतलब ये है मैच्योरिटी, उसके अंदर जब मैच्योरिटी आ जाती है, जब उसके अंदर एक क्षमता आ जाती है किसी चीज को समझने की, और उसके साथ वो लर्निंग कर रहा है, तो विकास कैसा होता है, और स्ट्रांग हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे एक बना हुआ है, क्या, उसकी जो मेंटल एबिलिटी है वो परिपक्वता को दर्शा रही है। साथ ही जो उसका अधिगम है, कुछ चीज को पढ़ना चाह रहा है, कुछ चीज को सीखना चाह रहा है, जब ये दोनों साथ में मिलते हैं तब विकास अत्यधिक होता है, मतलब विकास अच्छा होता है, डेवलपमेंट अच्छा होता है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट, इसके साथ ही आप एक आध लिख सकते हैं, तो इसमें लिख लीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें लिखा नहीं है। एकीकरण का सिद्धांत, मैं यहाँ पे आपको एक बता देती हूँ। नेक्स्ट में लिख लेना एकीकरण का सिद्धांत, नहीं लिखा है यहाँ पे, इससे भी क्वेश्चन आता है ना। एकीकरण का सिद्धांत, एक आपको इसको याद रखना है। एकीकरण का सिद्धांत मतलब इंटीग्रेशन, बच्चे के अंदर इंटीग्रेशन होता है कैसे, जैसे कि बच्चा जो है फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, अपन ने पढ़ा था कि ये चारों चीजों के साथ ही क्या होता है, पहली चीज विकास होता है। ये चारों चीजों के साथ ही क्या होता है, विकास होता है। अब मैं बोल रही हूँ एकीकृत, एकीकृत का मतलब ये एक यूनिट में काम करते हैं। कैसे यूनिट में, एक यूनिट में बात कर रही हूँ ना, एक यूनिट में काम करते हैं। अब जैसे कि मेरे पास कोई बॉल आया है, किसी ने बॉल थ्रो किया और मेरे पास बॉल आया, तो मेरी यूनिट कैसे काम करेगी, मैं पहले बॉल को देखूंगी, तो देखने के लिए क्या काम करेंगे, आंख। अब जब बॉल को पकड़ूंगी तो मेरी मांसपेशियां, हाथ की मांसपेशियां काम करेंगी ना, तो हाथ भी काम करेगा। साथ में मैं मूवमेंट कर रही हूं तो वो भी काम करेगा। मतलब कि एक साथ जब चीजें चलती हैं तो उसको कहा जाता है एकीकृत का सिद्धांत। जहां पे बच्चे का फिजिकल ग्रोथ, कॉग्निटिव ग्रोथ, सोशल और इमोशनल साथ साथ चले, वहां पे होता है एकीकरण का सिद्धांत। क्लियर है। इसी के साथ एक चीज और याद रखना, एकीकरण के सिद्धांत के ही साथ अंतः संबंध का सिद्धांत, दोनों को लेके थोड़ा सा पूछ देता है, तो याद रखना दूसरे में अंतः संबंध का सिद्धांत। अंतः संबंध, और इसको मैं इसलिए दोनों को साथ में बता रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस है, आप समझोगे तो ज्यादा अच्छे से जानोगे। अंतः संबंध और एकीकरण में क्या थोड़ा सा डिफरेंस है वो देखना। जैसे कि चीजें चारों वही रहेंगी, फिजिकल ग्रोथ, ठीक, कॉग्निटिव ग्रोथ, साथ में सोशल और इमोशनल, अपन को पता है कि ये चारों के साथ विकास होता है। तो साथ ही अंतः संबंध क्या बोलता है कि ये चारों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मतलब कि यदि देखो, इसका एक एग्जांपल बता रही हूँ, फिजिकल ग्रोथ कैसे होगा, फिजिकल के साथ कॉग्निटिव कैसे होगा। यदि किसी बच्चे का फिजिकल मतलब कि अच्छा स्वास्थ्य है, क्या बोल रही हूँ, अच्छा स्वास्थ्य है, तो उसका दिमाग भी अच्छा चलेगा,
जिस बच्चे का अच्छा स्वास्थ्य है, अच्छी चीजें हैं, वो अच्छा खान पान रखता है, तो उसका क्या होगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। जहां पे बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छा होगा, वो सोशली तरीके से लोगों के सामने अच्छे से सामाजिक तौर पे क्या करेगा, अपने आप को सामने वाले को दर्शा पाएगा, रख पाएगा, अपनी बातों को रख पाएगा, ठीक, सामाजिक तौर पे। और इमोशनली तौर पे क्या होगा, वो स्ट्रांग होगा। मतलब कि यहाँ क्या हो रहा है, चारों चीजें एक दूसरे के साथ रिलेट कर रही हैं, वो कहलाता है आपका अंतः संबंध का सिद्धांत। जहां आपके चारों विकास के जो क्रम है, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, एक दूसरे से जुड़े रहे, वहां अंतः संबंध। और जहां पे एक यूनिट में काम करे, एक यूनिट में काम करे, उसको कहा जाता है एकीकरण का सिद्धांत। ठीक, अभी तक अपन ने कितने सिद्धांत पढ़ लिए, यहां पे अपन ने 4 सिद्धांत पढ़े, और जस्ट इसके बाद अपन ने 4 सिद्धांत और पढ़े। मतलब कि 8 सिद्धांत के बाद मैंने 2 सिद्धांत और बताए हैं, जिसमें आएगा एकीकरण का सिद्धांत और अंतः संबंध का सिद्धांत। ये 8 सिद्धांत को आप पढ़ोगे, आपके सिद्धांत से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आपके यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। यदि और कुछ रिलेट है तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा चीज लिखा हुआ है विथ डायग्राम, है ना। तो आपको करना क्या है, सिर्फ आपको नाम याद रखना है। निरंतरता मतलब कि बच्चा निरंतर विकास के क्रम में है, ठीक। क्रमबद्धता, बच्चा एक निश्चित क्रम में कार्य करता है, ठीक। साथ में लिखा है समान पैटर्न, हर बच्चे का क्या होता है, समान पैटर्न होता है। आप सिर्फ एक एक एग्जाम्पल भी याद रखेंगे तो आप में विकास के सिद्धांत जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे जो विकास का सिद्धांत है कंप्लीट होता है। थैंक यू।